तो देखो कल तो पढ़ा दिए थे, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया था, फिल इन द ब्लैंक्स बचा हुआ था। देखो क्या कह रहा है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे डाइस कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? कौन सा कोण? इसमें क्या होगा? 90 डिग्री से कम हो, तो 90 डिग्री से जो कम होता है उसे कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण। तो यहाँ क्या होगा? न्यून कोण होगा। आया समझ में? 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है। जिस कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो उसे कौन सा कोण कहेंगे? समकोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। नेक्स्ट देखो, जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो उसे कौन सा कोण कहते हैं? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कौन सा कोण होगा? अधिक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इन कोणों को डाइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुपूरक कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुपूरक कहा जाता है। अगला देखो, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो इन कोणों को डाइस कहा जाता है। क्या कहते हैं? समपूरक कहा जाता है। अनुपूरक कोणों के युग्म में प्रत्येक डाइस कोण होते हैं। क्या होता है? प्रत्येक कोण। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? अनुपूरक कोण कहेंगे। तो जिन दो कोणों का योग, दो कोण लेते हैं, जैसे 60 लेते हैं और 30 लेते हैं। क्या लेते हैं? 60 लेते हैं और 30 लेते हैं। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री। 50 लेते हैं और 40 लेते हैं ना। तो 60 और 30 दोनों तो 90 से छोटा है। तो 90 से जो छोटा हो उसे कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो दोनों कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएंगे। तो यही कह रहा है कि अनुपूरक कोणों के युग में प्रत्येक न्यून कोण होते हैं। कौन सा कोण होते हैं? न्यून कोण होते हैं। समपूरक कोणों के युग में एक अधिक कोण और दूसरा 90 डिग्री से बड़ा है ना, और 180 डिग्री। क्या कह रहा है? समपूरक कोणों के युग में जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, अगर एक कोण हम ले लेते हैं 120 डिग्री तो दूसरा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एक 90 डिग्री से बड़ा है, दूसरा 90 डिग्री से छोटा है। तो एक अधिक कोण हुआ तो दूसरा न्यून कोण हुआ। कौन सा कोण हुआ? न्यून कोण हुआ। आया समझ में? 0 डिग्री का अनुपूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। 90 प्लस 0 इक्वल टू 90। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो मतलब 90 डिग्री होगा। अब कह रहा है 0 डिग्री का समपूरक कोण। तो 0 डिग्री का समपूरक, 0 में 180 को ऐड करेंगे तो 180 होगा, मतलब 180 डिग्री हो गया। आया समझ में? कोई डाउट? फास्ट में नोट करो। देख लो, जो भी ज्योमेट्री में कमजोर है तो कमजोर विद्यार्थियों के लिए ये रामबाण इलाज है, ब्रह्मास्त्र है। अभी से अगर 0 लेवल से पढ़ते जाओगे तो एक सप्ताह के अंदर जो है ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग कर देंगे। समझ रहा है? देखो क्या कर रहा है, यहीं से रैखिक युग्म का सिद्धांत। क्या कर रहा है? रैखिक युग्म का सिद्धांत। एक एक चीज को बढ़िया से देखना है। रैखिक युग्म का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर पेयर। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर पेयर कह रहा है कि रैखिक युग्म का सिद्धांत क्या होता है। देखो, यदि कोई रेखा किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो कोण, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि कोई रेखा, यहाँ पर है ना, यदि कोई रेखा किसी रेखा पर आधारित हो, ये रेखा है ना, इस पर आधारित है सीधी, तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आसन्न कोण कौन सा हो गया? तो देखना, ये कोण और ये कोण आपस में कौन सा कोण है? आसन्न कोण है। कौन सा कोण है? आसन्न कोण है। देखो, कोण ACD, कोण ACD और कोण BCD, कोण BCD कौन सा कोण है? आसन्न कोण है। आया समझ में? समझा या नहीं समझा? ये दोनों आसन्न कोण है। तो इस दोनों कोणों का योग कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि किसी भी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। देखो,
समझ में? तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक न हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा? देखो किरण CD, ये जो CD है ये क्या है? किरण है, क्योंकि किरण में एक अंत बिंदु होता है, तो एक अंत बिंदु यहाँ पर है, आगे बढ़ते चला जाएगा। किरण लिखा है ना, तो किरण CD जो है AB रेखा पर आधारित है। AB रेखा पर ऐसे दिया गया है, CD किरण AB रेखा पर आधारित है, इसीलिए कोण ACD जोड़ कोण BCD इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। इसी का विलोम देखो उल्टा, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो बाह्य भुजाएं एक ही सरल रेखा में होती है। ये आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, तो बाह्य भुजा ये और ये क्या है? सरल रेखा है, ऐसे नहीं है, एकदम सीधी रेखा है। समझ में आ रहा है? ये होता है उसका विलोम। फास्ट में लिखो, देखो यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो आसन कोणों के अर्धक, अर्धक मतलब आधा आधा, अर्धक मतलब आधा आधा परस्पर लंब होते हैं। परस्पर क्या होते हैं? लंब होते हैं, अथवा आसन कोणों के अर्धक के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना कितना डिग्री का? ये देखो यहाँ पर एक दूसरे का अर्धक है ना जी, तो इधर 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ दूसरा हम यहाँ प्रयोग करके दिखा दिए हैं कि रेखा AB पर किरण CD आधारित है। AB पर क्या है? CD आधारित है। समझ में आ गया? और देखो इसलिए कोण ACD प्लस कोण BCD बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण ACD ये कोण ACD, ये कोण देखो यहाँ से यहाँ तक, कोण BCD मतलब ये कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। दोनों जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा 180 डिग्री आसन कोण। अब करा अर्धक, ये जो है इसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है। ये भी क्या कर रहा है? इस कोण को दो भागों में बांट रहा है, आधा आधा कर रहा है। क्या कर रहा है? आधा आधा कर रहा है। तो 1/2 ACD को दो भाग में बांट दिया, ACD इसको दो भाग में बांट दिया, और 1/2 कोण BCD, अब BCD को भी दो भाग में बांट दिया ना, दोनों भागों में बांट दिया, तो कितना हो गया? 1/2 और दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री को दो भाग में बांट दिया। 1/2 से भागा देने का मतलब हुआ कि इन पूरे को क्या कर रहा है? दो भागों में बांट रहा है। 180 डिग्री को दो भाग में बांट रहा है। देखो 180 डिग्री को क्या कर रहा है? दो भाग में बांट रहा है। ये कोण और ये कोण दोनों मिला करके 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ये इसका अर्धक है और ये इसका अर्धक है, आधा आधा बांट रहा है, बांटा है ना जी। तो 1/2 कोण ACD दो भाग में बांट दिया, और ACD या BCD प्लस 1/2 कोण BCD, तो ACD और BCD मिला के 180 डिग्री होता है ना। अब देखो इसको भी दो भाग में बांट दिया, इसको भी दो भाग में बांट दिया, समझ गया? इसको भी दो भाग में बांट दिया, इसको भी दो भाग में बांट दिया, दोनों को दो भाग में बांट दिया, दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री, मतलब 180 को दो भाग में बांट दिया, यहाँ 180 को दो भाग में बांट दिए। समझ में आ रहा है? इसलिए कोण क्या बच गया? ECD जोड़ FCD बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। आ रहा है समझ में? अब देखो इसलिए कोण ECF बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ECF मतलब ये कोण, ये यहाँ से यहाँ तक बराबर कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। जब ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो गया, तो अब ये कोण, ये जो है ये कोण और ये कोण दोनों मिला करके भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तब ना 90 + 90 बराबर 180 डिग्री। इसलिए ECF बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। किरण EC और CF एक दूसरे पर क्या है? लंब है। ये देखो EC और ECF क्या है? एक दूसरे पर क्या है? लंब है। देखो ऐसे खींचो, देखो इस पर ये लंब हो रहा है, ये लंब है, देखो तो नहीं है लंब, ऐसे करके लाइन खींचा, इस पर लंब दे दिया। फिर इसको क्या करो? आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये लंब नहीं हो गया? एक दूसरे पर क्या है? लंब है। देखो ऐसे एक दूसरे पर क्या है? ऐसे लंब है, एक दूसरे पर ऐसे
लंब है। देखो ऐसे बन गया ना, अब ये देखो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, देखो ऐसे है ना, एक दूसरे पर लंब हो गया। देखो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, दोनों मिला करके 180 डिग्री। समझ में आया? चलो फास्ट में नोट करो। देखो क्या कह रहा है, तो देखो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब सामने वाला, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तुम लोग मेरे सम्मुख में बैठा हुआ है, मतलब मेरे सामने सामने बैठा हुआ है। समझ आ रहा है? तो सम्मुख कोण मतलब ठीक सामने सामने का कोण। समझ आ रहा है? जैसे देखो इसका सम्मुख कोण ये है और इसका सम्मुख कोण ये है। समझ आ रहा है? तो कह रहा है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण क्या होती है? समान होती है या बराबर होती है। देखो ये कोण देखो क्या है, ये वाला कोण, ये AOC कोण AOC बराबर है कोण BOD। ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। उसी तरह से AOD ये कोण बराबर है कोण BOC। देखो AOD बराबर है BOC। समझ में आ रहा है? अब हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा कोणों का मान निकालेंगे, है ना। जैसे यहाँ देखो ये एक किरण है, यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, ये 5x है, ये 5x, ये 2x है ना। तो इन दो कोणों का मान कैसे निकलेगा, ये अभी कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग कोणों का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में ये हम आपको बताएंगे। चलो आगे नोट करो फास्ट।